बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गुल फूड सीक्रेट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू कीमा की रेसिपी। बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला ये सालन है, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी कीमा। यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है और ये तकरीबन 1 पाव के करीब बीफ का कीमा है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 गिलास भर के पानी का। और पानी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी कीमे को और मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा नमक ऐड करके, यानी कि मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड किया है और मैं इसे ढाँप कर पकने के लिए रख दूँगी, यहाँ तक कि हमारा कीमा जो है वो 80% पक नहीं जाता है और पानी जो है वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता है। तब तक मैं इसे पकाऊँगी ढाँप कर। तो यहाँ पे कीमा जो है वो मेरा 80% जो है वो गल चुका है और पानी जो है वो भी खुश्क हो चुका है। मैं इसे एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। तो कीमे को मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। हम इसका जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप जो है वो ऑयल पैन में डाला है। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरे को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। सफ़ेद ज़ीरा जो है वो मेरा फ्राई हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और लहसुन की पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लूँगी यहाँ तक कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पे लहसुन का कच्चापन जो था वो ख़त्म हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिया एक कप भर के मैंने यहाँ इसके अंदर ऐड किया है प्याज़ों का पेस्ट। तो अब मैं प्याज़ों के पेस्ट को फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने प्याज़ों के जो पेस्ट है उसको मैंने फ्राई किया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा कप टमाटर का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। टमाटरों का जो पेस्ट है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नमक डालना भूल गई थी। आप लोग इसमें नमक भी ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। और मैं मसाले को अच्छे से अब भून रही हूँ ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो मसाला मेरा अच्छे से तैयार हो चुका था तो मैंने इसमें ऐड कर दिए आलू। आलू को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट सकते हैं, इनका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैंने ना बहुत ज़्यादा बड़े काटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आलू मिक्स कर लूँगी मसाले के अंदर अच्छे से। और आलू मेरे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मैं इसे 2 मिनट के लिए ढाँप कर पकाऊँगी ताकि आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक ढाँप कर पका लिया है। आलू जो है वो मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आलू को मैं अच्छे से थोड़ा-सा इसमें चमचा हिलाऊँगी और इन्हें मिक्स करूँगी और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कीमा। जो मैंने अभी पका कर रखा था वो मैं कीमा ऐड करूँगी इसके अंदर। कीमा ऐड करने के बाद मैं कीमे को अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर लूँगी और 2 मिनट तक मैं इसको भून लूँगी मसाले के अंदर कीमे को। तो यहाँ पे कीमे को मैंने अच्छे से भून लिया है। मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा कप पानी और आधा कप पानी ऐड करने के बाद मैं पानी को मिक्स करूँगी और मैं इसे ढाँप कर पकाऊँगी जब तक कि आलू जो हैं वो हमारे अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू जो है वो मेरे अच्छे से गल चुके हैं और पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। पानी मैं सारा खुश्क नहीं करूँगी, हल्का सा मैं इसके अंदर शोरबा रखूँगी। अगर आप इसको बिल्कुल खुश्क करना चाहते हैं तो आप इसको खुश्क कर सकते हैं। मैं हाई फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि पानी जो है वो मेरा ऑलमोस्ट खुश्क हो जाए। बस थोड़ा-थोड़ा सा मैं पानी इसमें रखूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कीमा जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया और धनिया ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर सजावट के लिए मैं इसके ऊपर अदरक गार्निश कर दूँगी। अदरक को मैंने लंबाई में काट लिया है और साथ ही मैं ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी। ग्रीन चिली को भी मैंने लंबाई में काट लिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार आलू कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी।
अल्लाह हाफिज़।